नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको विवाह का समय यानी टाइमिंग्स ऑफ मैरिज के बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब भी कहीं विवाह होता है, कहते हैं दो सितारों का मिलन है जमी पर आज की रात। ये सितारे कोई और नहीं बल्कि आसमान में बनी जोड़ियों का ही प्रतिरूप हैं, जो कि धरती पर परिवार का बेटा या बेटी बनकर एक पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर टाइम पर दूल्हा या दुल्हन के रूप में दो परिवारों, दो परंपराओं, दो पीढ़ियों के मिलन का निमित्त बनते हैं। आज वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि धरती पर मिलने का समय यानी कि टाइमिंग्स ऑफ मैरिज, विवाह का समय कैसे निर्धारित किया जाता है। टाइमिंग ऑफ मैरिज जानने के लिए ज्योतिष के नियम की जानकारी आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह ग्रह कुंडली में बनने वाले योग, ट्रांजिट तथा दशाएं आसमान में बनी खूबसूरत जोड़ियों का निश्चित दिन पर, निश्चित समय पर विवाह समारोह में तब्दील कर देते हैं। विवाह जीवन में वंश वृद्धि के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नवग्रहों में सूर्य से लेकर शनि तथा राहु और केतु, 9 ग्रहों में शुक्र विवाह का कारक ग्रह है तथा कुंडली के 12 भावों में 7वां घर विवाह का घर है। कुंडली का दूसरा भाव कुटुंब भाव है, 5वां भाव संतान भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव है, 11वां भाव इच्छा व मनोकामना पूर्ति का भाव है। लगन हमारा शरीर है। कुंडली का 8वां भाव जीवन साथी का कुटुंब भाव है। टाइमिंग्स ऑफ मैरिज के लिए सबसे पहले हमें सप्तम भाव और सप्तमेश यानी 7th हाउस एंड 7th लॉर्ड को देखना चाहिए। 7th हाउस में पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। 7th लॉर्ड त्रिक भावों में यानी कि 6ठे, 8वें, 12वें भावों में स्थित ना हो। 7वां घर पाप कत्री ना हो यानी कि उसके दोनों तरफ पाप ग्रह ना बैठे हों। 7th लॉर्ड नीच या अस्त ना हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो। कुंडली में यदि लगन 7th हाउस, 2nd हाउस, 8th हाउस में अशुभ ग्रह बैठे हों तो विवाह देरी से होता है यानी डिले इन मैरिज। लेकिन यदि कुंडली में लगन में सप्तम भाव, 2nd हाउस, 8th हाउस में शुभ ग्रह बैठे हों तो विवाह जल्दी होता है यानी अर्ली मैरिज। नवांश में भी सप्तम भाव, 7th हाउस और 7th लॉर्ड तथा लगन व लगन लॉर्ड को देख लेना चाहिए। इसके पश्चात हमें ट्रांजिट देखना होता है। डबल गोचर, शनि का गोचर व गुरु का गोचर हमें बताता है कि विवाह का समय कैसे निश्चित किया जा सकता है। यदि शनि व गुरु का डबल गोचर 7th हाउस, 7th लॉर्ड पर होगा तो विवाह का समय निश्चित हो जाता है। चंद्रमा से 7th हाउस में भी गुरु का गोचर विवाह का समय निर्धारित करता है। नवांश में 7th हाउस, 7th लॉर्ड पर राहु का गोचर भी विवाह का समय निश्चित करता है क्योंकि राहु ब्याहु है। राहु के तीनों नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा काल पुरुष की कुंडली में काम भावों में ही स्थित हैं। यदि डबल ट्रांजिट से टाइमिंग्स ऑफ मैरिज का निश्चय हो जाता है तो इसके पश्चात हमें महादशा व अंतरदशा भी देखनी चाहिए। सप्तमेश 7th हाउस या में बैठे ग्रह या 7th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड या 2nd हाउस में बैठे ग्रह, विवाह का नेचुरल सिग्निफिकेटर शुक्र
तथा राहु की दशाओं में विवाह होता है। शुक्र विवाह का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, अतः कुंडली में विवाह का प्रॉमिस हो तो शुक्र की दशा में विवाह संपन्न हो जाता है। अब मैं आपके सामने एक कुंडली प्रस्तुत करूंगा जिससे आपको विवाह का समय निर्धारित करने में आसानी होगी। ये कुंडली एक लड़के की कुंडली है जिसका जन्म 5 मई 1987 को हुआ था। सुबह 9:40 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज दिल्ली। मिथुन लगन की कुंडली है ये, तथा चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा है, केतु चतुर्थ भाव में, शनि छठे भाव में, दशम भाव में शुक्र गुरु व राहु स्थित हैं तथा 11वें भाव में सूर्य बुध व 12वें भाव में मंगल स्थित है। ट्रांजिट का गोचर देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि शनि किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। शनि इस समय तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है तथा अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव यानी कि धनु राशि को देख रहा है। इसी प्रकार गुरु का ट्रांजिट भी देखना पड़ेगा। गुरु का ट्रांजिट यानी कि मिथुन राशि में लगन में स्थित है तथा वो सप्तम भाव को दृष्टि दे रहा है। सप्तम भाव सप्तमेश पर जब भी शनि और गुरु का डबल गोचर ट्रांजिट करता है, चाहे वो स्थित हो या दृष्टि प्रभाव हो, तो विवाह का समय निर्धारित हो जाता है। शनि यहाँ पे 1 नवंबर 2014 तक रहेंगे और गुरु 19 जून 2014 तक रहेंगे। यानी कि गुरु ने प्रॉमिस दे दिया शनि के साथ साथ कि 19 जून 2014 तक विवाह संपन्न हो सकता है। अतः इस प्रकार हम विवाह का समय, टाइमिंग ऑफ मैरिज कैलकुलेट कर सकते हैं। नमस्कार।